नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीसार। हम इस चैनल के माध्यम से अ, उन सभी किसान वासियों, उन सभी भाइयों को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को अगर ढंग से समझा जाए, तो वो अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और जो आज जिस लेवल पर अर्निंग कर रहे हैं, उसको डेफ़िनिटली इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल में और भी बहुत सारे नॉलेज के सोर्सेज़ हैं जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थर्ड वीडियो है इस यूट्यूब चैनल सीरीज़ का और इस सीरीज़ के जो थर्ड वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉप क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट, जो कि पहला क्रॉप क्लासिफिकेशन है। इसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो हम क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्रॉप का क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए जानते हैं एक बाय एक कि इसके अंडर में कितनी कैटेगरियाँ हैं। उसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स बेसिकली 2 तरीके में डिवाइड होते हैं। पहला होता है मेजर सीरियल क्रॉप्स और दूसरा होता है मिलेट्स। जब हम बात करें मेजर सीरियल क्रॉप्स की, तो ये वो क्रॉप्स होते हैं जो स्टेपल फूड के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे रेगुलर यूज़ में हो, वो कहलाता है स्टेपल फूड। तो जैसे राइस है, वो व्हीट है, ये रेगुलर डे टू डे बेसिस पे यूज़ किए जाने वाले फूड हैं, इसलिए इसको हम लोग स्टेपल फूड कहते हैं। सेकंड कैटेगरी है मिलेट्स की, जिसको हम लोग मेजर मिलेट और माइनर मिलेट में डिवाइड करते हैं। मेजर मिलेट्स आर दोज़ मिलेट्स जो आपने बहुत सुना भी होगा और उनको खाया भी होगा डेफ़िनिटली, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं मेजर मिलेट्स के। सिमिलरली मैं बात करूँ माइनर मिलेट्स की, जो कि सेकंड कैटेगरी है, उसमें फॉक्सटेल मिलेट, पोर्सो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, ये कैटेगरीज़ है। अब जब फॉक्सटेल मिलेट की बात है, इसको हम लोग लिटिल मिलेट भी बोलते हैं। लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मिलेट। बट जो मेजर डिफरेंस मेजर मिलेट और माइनर मिलेट को अलग करता है, वो है मेजर मिलेट जो है, दे आर ग्रोन एसेंशियली विथ प्रॉपर इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन के साथ इनको लगाया जाता है। इसको एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ ग्रो किया जाता है। वेयरएज़ माइनर मिलेट्स जो रहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इनको रेसिडुअल मॉइस्चर में ग्रो किया जाता है। बची-कुची जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर में ग्रो किया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दोनों में, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट्स में। ये आप सभी को ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप है हमारा पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप जैसा कि सभी जानते हैं, पल्सेस लेग्यूम्स होते हैं और उनका पर्पस जो होता है, जब उनकी प्लांटेशन की जाती है, उनके पर्पस में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो प्लांट हैं जो कि उनकी एक स्पेशल एबिलिटी के कारण नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं सॉइल में, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन सॉइल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसमें 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनपीके, ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगा हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में, उनको डिटेल में भी समझाऊँगा। तो एन जो स्टैंड करता है वो नाइट्रोजन ही होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे सॉइल के लिए, एक वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट है। ग्राम्स, दूसरा होता है पीस एंड थर्ड होता है बीन्स। पर तीनों में डिफरेंस होता है। ये 3 डिफरेंस में से पहला डिफरेंस ये है कि इनका जो पॉड साइज़ होता है, ये जो पॉड है, इनमें ग्रेन्स की क्वांटिटी कम आती है। वेयरएज़ पीस के पॉड में ग्रेन की क्वांटिटी ज़्यादा आती है। जैसा आप फ़ोटो देख पा रहे हैं, पॉड लिखा है, सीड्स लिखे हैं, तो ये ग्रेन की क्वांटिटी होती है, सीड होता है, ये ज़्यादा आता है। और बीन्स समवेयर लाइज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसका जो क्लासिफिकेशन में जब अगर ध्यान दिया जाए, तो इनमें जो सीड्स की क्वांटिटी आती है, वो कहीं न कहीं या तो पीस को मैच करती है या तो डेफ़िनिटली ग्रेन से जो ग्राम्स के लेवल पे रहता है, उससे ज़्यादा ही। पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें ग्राम्स में, तो ग्राम्स का मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा रेड ग्राम, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पिजन पी, ठीक है? फिर दूसरा आता है हमारा ब्लैक ग्राम। इस ब्लैक ग्राम को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं उड़द, जो कि हमने सुना होगा, उड़द दाल। तीसरा आता है हमारा बंगाल ग्राम।
इसको हम चिकपी भी बोलते हैं। ग्रीन ग्राम बहुत फेमस है, जो कि हमारे डेली कहीं ना कहीं फूड रिक्वायरमेंट में आता है। इसको हम मूंग भी बोलते हैं। एंड एक होता है हॉर्स ग्राम। ये एग्जाम्पल है हमारे ग्राम्स के। पीस में आता है काउपी, एंड दूसरा है हमारा नॉर्मल पी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो भी मैंने नाम मेंशन किए, रेड, ब्लैक, ग्रीन ग्राम्स, इन सबके नाम के साथ साथ साइंटिफिक नेम्स भी याद रखें। सिमिलरली काउ पी एंड पी के केस में भी आप इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद रखें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आया हमारा पीस। बीन्स में जैसे कि सोयाबीन होता है, फ्रेंच बीन होता है, क्लस्टर बीन होता है। ये कुछ बीन्स के नेम हैं, ये बीन्स के एग्जाम्पल है, राइट। आगे मूव करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। जैसा कि आप नाम ही समझ पा रहे होंगे, ये बेसिक पर्पस होता है ऑयल के लिए। फोटोग्राफ्स भी है यहाँ पर रेफरेंस के लिए, आप इसको समझ सकते हैं। खाद्य पर्पस या फिर खाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर। फोटोस अटैच है, राइट, मस्टर्ड, सीसम। तो ये जो ऑयल है ये कहलाते हैं एडिबल ऑयल। ऐसे ही एक नॉन एडिबल ऑयल सीड्स भी होते हैं, जैसे कि करांच, कैस्टर, है ना। आप देखोगे कैस्टर का ये फल रहा है, जिसमें हम लोग इसको लुब्रिकेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, इन सब पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसको खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस, पेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये ऑयल सीड क्रॉप्स में ये एक कैटेगरी आती है। आगे मूव करते हैं तो हम जानते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। आप डेफिनेशन से ही समझ पा रहे होंगे। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप कहलाते हैं जिनका पर्पस होता है ये फाइबर प्रोवाइड करने का, और इन फाइबर से आप बनाते हैं क्लोथ्स, क्लोथ्स, रोप्स, रोप्स एंड कारपेट्स। बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जो आप इससे फुलफिल करते हैं, राइट। तो अब फाइबर भी आप देखोगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है तो तीन तरीके से होता है। फोटो से भी आप समझेंगे, फ्रूट फाइबर, स्टेम फाइबर, लीफ फाइबर। नाम ही आपको बता रहा होगा कि फ्रूट में अगर हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्रूट फाइबर कहलाता है। जैसे कॉयर, कॉयर मतलब वो कोकोनट का हस्क जो होता है उससे जो निकाला हुआ छिलका रहता है वो कॉयर कहलाता है। सिमिलरली कॉटन, कॉटन सीड से जो बल्ब दिख रहा है इससे हम लोग निकालते हैं, ये कहलाता है हमारा एक फाइबर। फिर आप देखोगे स्टेम से फाइबर निकालना जो होता है, उसका एक एग्जांपल है हमारा जूट, जो हम सब पॉपुलरली जानते हैं। हेम्प है, फ्लैक्स है, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। स्टेम को हम ब्लास्ट भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको स्टॉक भी बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं, स्टॉक। तो ये बेसिकली एक फाइबर क्रॉप की कैटेगरी कि हम इसमें एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। और थर्ड था लीफ फाइबर। अब इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल दूंगा मैं बनाना लीव्स का। बनाना लीव्स के फाइबर यूज किए जाते हैं, और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इस फाइबर को यूज करके पैड्स भी बनाए जा रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हम लोग पाइनएप्पल का भी हम लीफ के फाइबर्स को यूज करते हैं। सीसल है जिससे रोप्स और टॉइंस बनाते हैं, और टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्स में बनाने का भी बहुत यूज है। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे कि लीफ फाइबर का यूज यहाँ। नेक्स्ट हम जानते हैं शुगर क्रॉप के बारे में। शुगर क्रॉप जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन पर्पस है आपको सुक्रोज प्रोवाइड करने के लिए और इथेनॉल प्रोवाइड करने के लिए शुगर क्रॉप्स को यूज किया जाता है। इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है शुगर केन, जो कि इसका ग्लोबल प्रोडक्शन जो लार्जेस्ट है वो ब्राजील में होता है, बट इंडिया इज ऑल्सो अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है। एक होता है शुगर बीट, जो सेकंड फोटो आप देख पा रहे हैं शुगर बीट है। इससे भी हम लोग अपना शुगर जनरेट करते हैं, बट दैट इज ऑन अ कॉस्टलियर साइड, इसलिए मेजर जो शुगर का जनरेशन होता है वो शुगर केन से किया जाता है। और भी क्रॉप्स है जैसे शोरगम है, शुगर मेपर है, शुगर पाम है। ये बहुत सारे फ्रूट्स के जो ट्रीज होते हैं, इनके कहीं ना कहीं फ्रूट्स, प्लांट, इनसे कहीं ना कहीं सैप से हम लोग ये जनरेट करते शुगर बनाते हैं। बट ये हमें ध्यान रखना है कि मेजर प्रोडक्शन जो होता है वो शुगर केन से ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए।
कमर्शियल क्रॉप्स एक जनरल क्लासिफिकेशन है, जिस भी क्रॉप में ग्रेटर देन 75% जो है आपका जो प्रोड्यूस रहता है वो सेल के लिए हो, प्रोड्यूस ऑन सेल, वो कहलाता है आपका कमर्शियल क्रॉप। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है ना? तो ये बेसिकली सोल प्रॉफिट के लिए होता है, जैसा बताया जा रहा था। कॉटन, शुगरकेन, टोबैको, टी कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आप फोटोज़ देख सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम फोरेज क्रॉप के लिए। ये वो क्रॉप है जिनका मेन पर्पस होता है वेजिटेटिव मैटर, फ्रेश प्रिजर्व्ड या फ्रेश जो भी चारा रहता है वो फीड करने के लिए एनिमल को, फीड टू एनिमल, जिससे कारण एनिमल की जो दूध देने की क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो वो ध्यान देना है, ये सिर्फ गाय के लिए लागू नहीं होता, कैटल, शीप, गोट्स, हॉर्सेस सबके लिए लागू होता है। इसमें एक प्रोसेस है जिसको मैं अलग से बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है सिलेज क्रॉप। इसको इसी का एक कैटेगरी मान सकते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अर्ली मैच्योरिटी पे हमारे ग्रासेस, लेग्यूम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ भुट्टे की, कॉर्न का जो पेड़ होता है, मक्के का जो पेड़ होता है, उसको पूरा मैच्योर ना होने से पहले ही उसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, कट इनटू पीसेस, और फिर इस पीसेस को हम लोग टाइटली एयर टाइट एटमॉस्फेयर में, एयर टाइट पैकिंग में इसको कुछ दिन तक स्टोर करके रखते हैं, सिलोज में और या तो पिट्स में, ये गड्ढों में बनाकर हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये इवेंचुअली फर्मेंट हो जाता है, और फर्मेंट होने के बाद उसी चारे की प्रॉपर्टी इतनी हद तक इम्प्रूव हो जाती है कि उसको हम लोग मतलब जानवरों को दे सकते हैं, जो उनको बहुत पसंद आता है। लीन पीरियड में जब चारा नहीं उगता है, सूखे का वक्त होता है, उस पीरियड में हम देते हैं। तो कौन से जो प्लांट्स है वो हम इसमें डाल सकते हैं, हम लोग मेज, मक्के की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग काउपी की बात कर रहे हैं, ज्वार की बात कर रहे हैं, ये कुछ शोरगम की बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जो इनको हम लोग सिलेज क्रॉप के कैटेगरी में फर्मेंट करके हम रख सकते हैं। फिर इसके आगे हम बात करेंगे ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अब ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप होते क्या हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप बेसिकली हम लोग को फील्ड में ही प्लो बैक करना रहता है। हम पौधा लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे और उसको वापस ज़मीन में ही प्लो कर देंगे, उसमें वापस हल चला देंगे। उससे क्या होगा, उस पौधे में जो क्षमता होती है, अपनी प्लांट में जो उसने एनर्जी डेवलप की है थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो सॉइल की फर्टिलिटी और उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देता है, जिसके कारण आप सॉइल को अगली फसल में जब यूज़ करेंगे तो आपकी फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि सन हेम्प है, दाइंचा है, काउपी है, बरसेम है, क्लोवर है, ये कुछ हमारे ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनको लगाकर उसको उसी में क्रश कर दिया जाता है। लास्ट है हमारा स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो जैसे हम समझते हैं इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं होता। इसमें सीड्स के अलावा रूट्स भी हो सकती हैं, छिलके हो सकते हैं, उनका फल हो सकता है, उनकी पत्तियाँ हो सकती हैं। ये सब स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है ताकि आपको फ्लेवर, अरोमा और स्वाद बने खाने का, है ना? मेडिसिनल यूज़ भी है। तो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, काली मिर्च, वो एक फल है। कार्डेमम, सिनामन, क्लोव, टर्मरिक, है ना? ये स्पाइसेस हैं। वैसे ही कॉन्डिमेंट्स के एग्जांपल हम देखें, कॉन्डिमेंट्स वो चीज़ हैं जो मस्टर्ड है, जीरा है, धनिया है, अपना मेथी है, फेनुग्रीक है, चिली है, ये सब कॉन्डिमेंट्स के अंडर में आते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो से समझ पाए कि अभी हमने एक कैटेगरी की बात की है। फर्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी, उसमें यूज़ ऑफ प्लांट पे तो हमने एक पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दिया। अभी हमारा सेकंड कैटेगरी है बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में इस चेन को फॉलो करें। इससे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।